नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस कैंडलस्टिक के बारे में जानने वाले हैं, इस कैंडलस्टिक का नाम है 3 व्हाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों, हर बार की तरह हम लोग इस बार भी एक नया कैंडलस्टिक के बारे में जानने वाले हैं और इस कैंडलस्टिक का जो साइकोलॉजी है, इस कैंडलस्टिक का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है और इस कैंडलस्टिक का जो मार्केट में किस तरह का रोल प्ले करता है, एक्चुअली में चार्ट में ही किस तरह की रोल प्ले करता है और आप लोग इस कैंडलस्टिक को देख के आपका ट्रेडिंग डिसीजन किस तरह से ले सकते हो, उसके बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल में ही जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं इस कैंडलस्टिक का नाम के बारे में। अगर इस कैंडलस्टिक के नाम के बारे में मैं बताऊं आप लोगों को, तो इसको 3 व्हाइट सोल्जर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, जब स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक का जो कलर था ना, वो कुछ ब्लैक एंड वाइट कलर में दिया जाता था। जब कोई बेयरिश कैंडलस्टिक बनता था तो इसको ब्लैक कलर दिया जाता था, और जब कोई कैंडलस्टिक अगर बुलिश कैंडलस्टिक बनता है तो इसको वाइट कैंडलस्टिक दिया जाता था। कुछ मैं अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो एग्जैक्टली देखिए दोस्तों, ये है ठीक इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता था, इसी तरह का चार्ट पैटर्न बनता था तब के ज़माने में। तब अगर बेयरिश कैंडल बनता था तब इसको ब्लैक कलर का दिया जाता था, और जब बुलिश कैंडलस्टिक बनता था तब ये वाइट कलर दिया जाता था। इसी की वजह से तब के ज़माने में इसका नाम दिया गया है 3 व्हाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि ये 3 कैंडलस्टिक को लेकर बनता है। ये है पहला वाला, ये है दूसरा वाला, ये है तीसरा वाला। इन 3 कैंडलस्टिक को लेकर बनता है। तो इसका जो साइकोलॉजी है, मैं इसके साइकोलॉजी के बारे में बताऊं आप लोगों को, बॉडी के स्ट्रक्चर की साइकोलॉजी। तो पहले क्या होता है, पहले जब मार्केट में जब एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, मतलब आता है, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता हुआ आता है कुछ इस तरह से, तब यहाँ पर क्या होता है, बायर्स एकदम चुपचाप से खड़ा होके देखता रहता है और सेलर्स यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस को लेकर बेचता रहता है। यहाँ पर सेलर इस लेवल पे सेलर बेचता रहता है और बायर्स यहाँ पर चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता है। जब प्राइस एकदम साइकोलॉजिकली प्राइस जब नीचे गिर जाता है, नीचे गिरने के बाद जब यहाँ पर एक छोटी टाइप का कैंडलस्टिक बनता है, ये छोटी टाइप का कैंडलस्टिक क्यों बनता है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो जब कोई मार्केट में छोटी टाइप का जब कैंडलस्टिक बनता है, इस तरह का शैडो होता है, ये छोटी टाइप का कैंडलस्टिक बनता है, तब इस कैंडलस्टिक को इंडिसिशन कैंडलस्टिक कहा जाता है। क्यों इंडिसिशन कैंडलस्टिक कहा जाता है? तब अगर मैं आप लोगों को इस कैंडलस्टिक के बारे में दिखाऊं आप लोगों को, अगर ये बेयरिश हो या फिर एक बुलिश कैंडलस्टिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये छोटे कैंडलस्टिक है तो आप लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे जहां आप यहाँ से मार्केट किधर जाने वाला है, या ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। अगर इस तरह का अगर कैंडलस्टिक बनता है, अगर बुलिश कैंडलस्टिक बनता है, तो हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बायर्स यहाँ पर आ चुका है और वॉल्यूम लेके बाइंग हो रहा है मार्केट में, और नेक्स्ट कैंडलस्टिक यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तब क्या होता है, तब यहाँ पर बायर्स भी खड़ा होकर देखता है कि मार्केट किधर जाने वाला है, और सेलर्स भी खड़ा होकर देखता है मार्केट किधर जाने वाला है। लेकिन छोटे कैंडलस्टिक बनने के बाद जब कोई एक यहाँ पर जब एक छोटा सा जब कैंडलस्टिक बनता है, कैंडलस्टिक बनने के बाद जब यहाँ पर ही इसका जहाँ पर क्लोज दिया है, इसी कैंडलस्टिक के ऊपर ही एक छोटा टाइप का कैंडलस्टिक बनता है, और बनने के बाद यहाँ पर फर्स्ट सिग्नल यही देता है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो चुका है इस प्राइस में खरीदने के लिए। जब यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो चुका है, तब इसका सिग्नल कहाँ मिलता है? उसके बाद का जो कैंडलस्टिक होता है वो इससे भी बड़ा कैंडलस्टिक होता है। जब यहाँ पर जब क्लोज दिया है, ठीक इसी के ऊपर एक बड़ा कैंडलस्टिक बनता है, ठीक मारूबुजू टाइप का कैंडलस्टिक बनता है और वॉल्यूम लेकर बनता है।
और इसमें दोस्तों अगर शैडो बहुत ही ज़्यादा कम होगा तो सबसे बड़ा बेहतर होगा, अगर शैडो कम होगा तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तब यहाँ पर कंफर्मेशन यही हो जाता है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पर बायर्स खरीदने के लिए तैयार है इस प्राइस में, और यहाँ पर और भी ज़्यादा बायर्स एक्टिवेट होके यहाँ पर बाइंग करने के लिए तैयार है। तो ये ज़्यादा वॉल्यूम लेकर क्यों बनता है? क्योंकि जब सेलर्स ने जब मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आया है, बेच के जब नीचे की तरफ लेकर आया है, तब यहाँ पर बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है इस प्राइस में खरीदने के लिए, क्योंकि बायर्स को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्ता लगा है इस स्टॉक को, इसीलिए बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट होके बाइंग करता रहा है। और सेलर जितना भी माल छोड़ रहा है मार्केट में, और बायर्स आके उससे भी ज़्यादा बाइंग करने के लिए यहाँ पर रेडी है। और बाइंग इसी तरह से रेडी है कि जितना भी प्राइस मार्केट में चल रहा है उससे भी ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए बायर्स रेडी है। तब जाके ये मोरबूज टाइप का कैंडलस्टिक बनता है, तब इसका वॉल्यूम लेकर कैंडलस्टिक बनता है। तो जब इस तरह का जब कैंडलस्टिक बनता है बैक टू बैक, जब इस तरह का जब बैक टू बैक 3 वॉल्यूम बेस्ड कैंडलस्टिक बनता है, मतलब बुलिश कैंडलस्टिक बनता है, तब इसे 3 व्हाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। अगर दोस्तों अगर आप लोगों को अभी भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो जरा वीडियो को आप लोग रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आप लोग, आशा करता हूं आप लोग समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी का जो साइकोलॉजी है इसके बारे में, और मार्केट में ये किस तरह का रोल प्ले करता है। तो मार्केट में यही रोल प्ले करता है कि ये एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे अभी। तो चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा लाइव एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो में नए आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में मैं इसी तरह से वीडियो के द्वारा स्टॉक मार्केट की लर्निंग के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। और अगर आप लोग दोस्तों अगर फ्री में टेक्निकल एनालिसिस कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे कैंडलस्टिक के बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों आप लोग एक एक करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं देखिए दोस्तों यहाँ पर एपिसोड 12, एपिसोड 11 इस तरह के मैं वीडियो यहाँ पर डालते रहता हूँ, आप लोग जरा देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चार्ट पे आ गए हैं हम लोग अभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहली कंडीशन क्या था, जो मार्केट को, तो ये जो कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक किस तरह का रोल प्ले करते हैं मार्केट में, ये एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में शिफ्ट करता है। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि ये जो डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, और आने के बाद जब यहाँ पर जब ये फर्स्ट कैंडल बना, यहाँ पर सेकंड कैंडल बना, यहाँ पर थर्ड कैंडल बना, तो ये पिक्चर परफेक्ट एक 3 व्हाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक बना है दोस्तों। और इसके बाद देखिए मार्केट को किस तरह से ऊपर की तरफ लेकर गया है। पहली कैंडल के बाद देखिए यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होके आया है, और आने के बाद देखिए किस तरह से मार्केट में बाइंग स्टार्ट हुआ है, और होने के बाद यहाँ पर को किस तरह से ऊपर की तरफ लेकर गया है। ये 1 घंटे का कैंडलस्टिक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे आईसीआईसीआई बैंक का जो चार्ट है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक ही सेशन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मतलब 3 घंटा बायर्स ने यहाँ पर बाइंग ऑर्डर प्लेस करता गया और मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाता गया। आप लोग यहाँ पर देख ही रहे दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख ही रहे होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि ये भी देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर बैक टू बैक 3 कैंडलस्टिक बनता है। अगर मार्केट की ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कहीं से, अगर बीच में अगर इस तरह से अगर कैंडलस्टिक बनता है तो इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसको देखकर आप लोग अपना ट्रेडिंग डिसीजन मत बनाइएगा, लेकिन आप लोग अगर बनाएंगे तो आप लोग जरा सावधान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह का अगर
कैंडलस्टिक बनता है तो इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ये आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर लॉस में ही आपको रन करवाएंगे। इस कैंडलस्टिक का मैं और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो कैंडलस्टिक है एकदम एक चार्ट चलता हुआ नीचे आ रहा है, इसका बॉटम में ही बनता है, इस तरह से बॉटम में ही ये जो कैंडलस्टिक ये बनता है। ये ऊपर की तरफ आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ बनता है और रिवर्स पोजीशन में बनता है तो ये 3 ब्लैक क्रूज कैंडलस्टिक बनता है। ठीक है दोस्तों, ये कैंडलस्टिक क्या है, ये बैक टू बैक अगर 3 बुलिश कैंडलस्टिक बनता है तो ये एक चार्ट के बॉटम में बनता है दोस्तों। तो चलिए और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं अभी। ठीक इसी तरह दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे किस तरह से मार्केट को डाउन की तरफ लेकर गया है। लेकर जाने के बाद यहाँ पर एक फर्स्ट कैंडलस्टिक बना, सेकंड कैंडलस्टिक, थर्ड कैंडलस्टिक। मैं आप लोगों को समझाने के यहाँ पर रखा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब मैं बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए दोस्तों, इस तरह के अगर कैंडलस्टिक बनता है तब इस तरह की कैंडलस्टिक से आप लोग थोड़ा दूर रहेगा, इस तरह के कैंडलस्टिक से आप लोग थोड़ा दूर रहेगा। अगर ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है तो इस तरह का अगर कैंडलस्टिक बनता है तो आप लोग थोड़ा अवॉइड कर लीजिएगा दोस्तों। तो आशा करता दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को जरा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आशा करता आप लोग समझ जाएंगे। और एक बात है दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसमें कमेंट्स कीजिए। और दोस्तों जाते हुए इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन होगा, इसको आप लोग जरूर जोर से दबा के आपका प्यार दिखा कर जाइए दोस्तों। और इसके बाजू में जो घंटा है इसको बजा कर जाइएगा दोस्तों। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।